एवरीवन, मैं जिया सिंह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हाई-फाई इंडिया। मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। हमारे समाज में कुछ ऐसी मान्यताएं प्रचलित है जिन्हें अंधविश्वास कहा जाता है। हालांकि विज्ञान इस संबंध में रिसर्च कर रहा है और कुछ हद तक वह इन सवालों के जवाब देने में सफल भी हुआ है। कुछ को उसने अंधविश्वास मानकर छोड़ दिया। जो लोग अंधविश्वासों को मानते हैं वह डरे हुए ही जीवन गुजारते हैं, लेकिन साहसी लोग अपनी बुद्धि और समझ पर भरोसा करते हैं। ढेरों विश्वास या अंधविश्वास है जिनमें से कुछ का धर्म में उल्लेख मिलता है और उसका कारण भी, लेकिन बहुत ऐसे विश्वास हैं लोक और परंपरा स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित है। हालांकि इन विश्वासों को अनुभव पर आधारित माना जाता है। इनमें किस हद तक सच्चाई है यह शोध का विषय है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे कुछ अंधविश्वास बताऊंगी जिनसे रोज ही आपका सामना होता है या कि कहे आपके सीधे जीवन पे प्रभावित करते हैं और जिनके प्रभाव को भी आपने आजमाया होगा। इन सभी का हिंदू धर्म से कोई न कोई नाता रहता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ अंधविश्वास जिनसे आपका रोज सामना होता है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चलने वाली है जिसे आपको नहीं करना चाहिए। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बिल्ली का रास्ता काटना। माना जाता है कि बिल्ली छठी इंद्रिय मनुष्य की छठी इंद्रिय से कहीं ज़्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्वाभास होने लगता है। मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटते हुए दाईं ओर से जाए। अन्य स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिविटी ऊर्जा छोड़ जाती है, जो काफ़ी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है। हो सकता है कि प्राचीन काल में जानवरों में इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्ली का रास्ता काटने पर अशुभ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुत्ते के रोने को अशुभ क्यों माना जाता है। कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर के सामने घर की ओर मुंह करके कोई कुत्ता रोए तो उस घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आने वाली होती है या घर के किसी सदस्य की मौत होगी, इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया जाता है। कुत्ते का रोना अशुभ होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। ऐसा माना जाता है कि हम घर से जब बाहर जाते हैं तो हमें कोई टोके ना, या फिर कोई किसी चीज़ से या फिर किसी भी कारण से हमें बुलाए ना। यदि आप किसी प्रयोजन से बाहर जा रहे हैं और कोई टोक दे, अर्थात पूछे कि कहाँ जा रहे हो या कहे कि चाय पीकर जाओ या कुछ और कह दे, तो जिस कार्य के लिए आप कहीं जा रहे हो उस कार्य में असफलता मिलेगी। तो ये हो गया टोकना। बांस को जलाने से क्या वंश नष्ट हो जाता है? क्या आप ऐसा मानते हैं? प्राचीन काल से ही बांस की उपयोगिता रही है। इससे जहाँ घर बनते थे वहीं इससे टोकरियाँ, बिछात और बांसुरियाँ भी बनाई जाती। बांस मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। लोग इनका उपयोग जलाने की लकड़ी की तरह नहीं करें। यह अफवाह फैलाई गई बांस जलाने से वंश नष्ट हो जाता है। बांस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भरपूर वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी भी प्रकार के तूफानी मौसम का सामना करने का सामर्थ्य रखने की प्रतीक है। यह पौधा अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। हालांकि बांसों रगड़ से कभी कभी आग लग जाती है तो सारे बांस अपनी ही आग में जल जाया करते थे। इससे बांसों की पहले से ही कमी हो जाती थी। ऐसे में बांसों को बचाना और भी जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जूते चप्पल उल्टे हो जाए तो आप मानते हैं कि किसी की लड़ाई झगड़ा हो सकता है? क्या ऐसा भी होता है? ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर रखे जूते या चप्पल यदि उल्टे हो जाए तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि शनिवार को किसी मंदिर में चप्पल या जूते छोड़कर आ जाने से शनि का बुरा असर समाप्त हो जाता है। और ये सबसे बड़ी अंधविश्वास मैं जो आपको अब बताने जा रही हूँ, भूत से मिलना है तो आप ये जरूर करके देख सकते हैं। किसी सुनसान स्थान पर पेशाब कर देने से क्या भूत लगता है? ऐसी मान्यता है कि चलिए आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या अंधविश्वास है लोगों की। ऐसी मान्यता है कि किसी सुनसान या जंगल की किसी विशेष भूमि पर पेशाब कर देने से भूत पीछे लग जाते हैं। मान्यता अनुसार वहाँ कोई आत्मा निवास कर रही है और आपने वहाँ जाकर पेशाब कर दिया हो तो ऐसे में कुछ लोग पहले थूकते हैं फिर पेशाब करते हैं और कुछ लोग कोई मंत्र वगैरह पढ़कर ऐसा करते हैं।
जैन धर्म के अनुसार पेशाब करने के बाद कहा जाता है कि भगवान शकेंद्रनाथ की आज्ञा से ऐसा किया गया। कुछ लोग यह कहने के बाद पेशाब करते हैं, उत्तम धरती मध्यम काया, उठो देव में मूतने आया। ऐसी बहुत सारी मान्यता। नदी, पुल या जंगल की पगडंडी पर पेशाब नहीं करें। और ये रही आज की आखिरी टॉपिक, क्या सपनों से शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं? ज्योतिष लोग सपनों के शुभ और अशुभ फल बताते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है यह शोध का विषय हो सकता है, लेकिन यह अंधविश्वास लोगों के बीच में प्रचलित है और लोग इसे मानते भी हैं। व्यक्ति को अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के सपने आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये हमारे शरीर के मन की अवस्था के अनुसार होते हैं। यदि भारी और ठोस आहार खाया है तो बुरे सपने आने के चांस बढ़ जाते हैं। पेट खराब रहने की स्थिति में भी ऐसा होता है। यदि आपकी मानसिक स्थिति खराब है और नकारात्मक विचारों की अधिकता है तब भी आपको बुरे सपने आ सकते हैं। तो ये रही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे देश के बारे में, जो अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं ऐसे अंधविश्वास को। पर ऐसे भी लोग हैं जो इस अंधविश्वास को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, साहस पर और बुद्धि पर भरोसा करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहना यही होगा कि ऐसे अंधविश्वासों को पीछे छोड़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कैसे हैं, आप कितना कर सकते हैं, आप में कितनी कैपेबिलिटी है क्या चीज़ करने की, वो आप पे निर्भर है, किसी चीज़ पे निर्भर नहीं होती। तो मैं फिर मिलूँगी ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। उम्मीद है आपको मेरी ये टॉपिक और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके यूट्यूब पर आती रहेगी और आप ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।